दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन की सियासत हमेशा से ही चर्चा का विषय रही। खासकर जब बात एनडीए जैसे बड़े गठबंधन की, तो सत्ता और प्रभाव की जंग हर कदम पर नजर आती है। और इसमें भी यानी एनडीए में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एनडीए के सबसे पावरफुल सहयोगी हैं। लेकिन दोस्तों अब खबरें हैं कि अब दोनों के बीच भी तनातनी चल रही है। लेकिन क्या वाकई इन दो दिग्गज नेताओं के बीच ठन चुकी है? क्या बीजेपी ने एनडीए अध्यक्ष पद को लेकर इन दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया? दोस्तों वर्तमान राजनीति की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है, क्योंकि माहौल में तनाव की हल्की हल्की गंध आने लगी। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और नीतीश कुमार की जेडीयू यानी जो 12 सीटें जीती थी, वह चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जो 16 सीटें जीती थी, ये एनडीए के लिए किंग मेकर बनकर उभरे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ तनाव का पहला अध्याय। खबरें आई कि दोनों नेता लोकसभा स्पीकर के पद पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। चर्चा तो यहां तक हुई कि नीतीश और नायडू ने बीजेपी को साफ संदेश दिया कि स्पीकर का पद गठबंधन के सहयोगी दल को ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने इस मांग को ठुकरा दिया और स्पीकर का पद अपने पास रखा। इससे दोनों नेताओं के बीच नाराजगी की शुरुआत हुई। नायडू ने जहां खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, वहीं नीतीश ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, जो कि उनके असंतोष का संकेत था। मानो नीतीश ये कह रहे हो कि हम तो गठबंधन के लिए हर तरह का समर्थन देंगे। लेकिन दोस्तों सम्मान और हिस्सेदारी का सवाल भी है। मानो नायडू ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश के हितों के लिए हमें केंद्र से पूरा सहयोग चाहिए और बाकी सब बाद में। दोस्तों अगर समझे तो इस घटना ने दोनों नेताओं के बीच एक अघोषित प्रतिस्पर्धा की नींव रख दी। दोनों ही अपने अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे और इसके साथ ही बीजेपी से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश में थे। दोस्तों आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। लेकिन नायडू के दोस्त नीतीश कहीं नजर नहीं आए। उस समय भी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। जहां बीजेपी ने इसे सामान्य कारणों से जोड़ा, वहीं जेडीयू के नेताओं ने इसे नीतीश के असंतोष का संकेत बताया। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि नीतीश को लग रहा था कि बीजेपी नायडू को ज्यादा तवज्जो दे रही थी। दोस्तों जेडीयू नेता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश जी का न जाना साफ संदेश है। जब मंत्रालय बंटवारे में जेडीयू को उतना महत्व नहीं मिला और स्पीकर पद पर भी बात नहीं बनी, तो ऐसे मौकों पर दूरी बनाना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इसे महज संयोग बताया। दोस्तों लेकिन इस घटना ने नीतीश और नायडू के बीच के तनाव को और हवा दी। इस घटना ने ये साफ कर दिया था कि दोनों नेताओं के समर्थक भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। इसके साथ ही भाजपा की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे कि क्या वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, क्या वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। दोस्तों हाल ही में ऐसी खबरें आई कि बीजेपी एनडीए को औपचारिक रूप से संगठित करने के लिए एक अध्यक्ष पद बनाना चाहती है। लेकिन इस पद के लिए नीतीश और नायडू दोनों के ही नाम चर्चा में आए। दोनों ही अपनी अपनी क्षेत्रीय ताकत और गठबंधन में योगदान के आधार पर इस पद पर दावा ठोकने लगे। लेकिन असल दावेदार कौन है? आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो ये तय करेंगे कि एनडीए का अध्यक्ष कौन बनेगा? नीतीश की बात करें तो नीतीश तो सही कहते हैं कि बिहार में एनडीए को मजबूत किया। 2020 में हमारी जीत और 2024 में 12 सीटें इसका सबूत है। अध्यक्ष पद पर जेडीयू का हक बनता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बीजेपी को दक्षिण में मजबूती दी। दोस्तों 16 सीटों का योगदान कोई छोटी बात नहीं। अब नायडू भी ये कह सकते हैं कि हमें ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और भाजपा के लिए ये दोनों ही नेता महत्वपूर्ण हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इस पद को किसी तीसरे सहयोगी को देकर दोनों नेताओं को शांत करने की कोशिश में है। लेकिन इस खींचतान ने नीतीश और नायडू के बीच एक नई दरार पैदा कर दी। कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी जानबूझकर इन दोनों नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है, ताकि कोई भी सहयोगी ज्यादा ताकतवर न बने। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय हितों की लड़ाई ने उनके बीच एक अघोषित तनाव भी पैदा कर दिया है। स्पीकर पद की नाकामी, शपथ ग्रहण में नीतीश की गैर मौजूदगी और अब एनडीए अध्यक्ष पद की संभावित खींचतान ने इस तनाव को और गहरा किया है। क्या बीजेपी इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर ये गठबंधन के लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी करेगा? दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारतीय सियासत में गठबंधन की राह कभी भी आसान नहीं होती। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है? एनडीए के अध्यक्ष किसे बनना चाहिए? नीतीश, नायडू या फिर बीजेपी का ही कोई और चेहरा?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।